हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट और आप सबको पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ट है। छत्तीसगढ़ के लिए ये पहला लेक्चर वीडियो है जिसमें हम देखेंगे 1900 की घटनाएँ। छत्तीसगढ़ बनने से पहले छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए क्या क्या किया गया था, कैसे क्या इनके संघर्ष थे, वो सारे जो हैं टॉपिक आज कवर होंगे। मैं धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। हम केवल ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। उसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण के पहले कितने संघर्ष हुए हैं, क्या क्या किया गया था, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्या क्या मांग किया गया, क्या गठन किया गया, बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। 1818 के पहले छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन हुआ करता था। फिर धीरे से, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत गुलाम था, तो भारत गुलाम था, लेकिन इसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो रियासतें थीं जिसमें राजा महाराजा जो राज करते थे, कई रियासत पे अंग्रेज़ों का हुकूमत या शासन नहीं चलता था। वो धीरे धीरे रियासतों को क्या करते थे, कब्जाते थे, वहाँ फिर उनको हटाकर खुद का शासन चालू करते थे। वैसे ही छत्तीसगढ़ में सन 1818 में पहली बार अंग्रेज़ों ने क्या किया, शासन स्थापित किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सन 1818 थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों को बुरी तरह से हराया था और मराठा शासन को समाप्त कर दिया था। सन 1818 में छत्तीसगढ़ में पहली बार अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपना शासन किया था। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेज़ों के अधीन हुआ, कब्जे में आया, अर्थात क्या हुआ, गुलाम हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ सन 1818 में पहली बार क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था। देखिए अगला, सन 1818 में ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी रतनपुर थी। जैसे ही छत्तीसगढ़ अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, राजधानी परिवर्तित कर दिया गया। क्या बना दिया गया, रायपुर को राजधानी बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनी। तो सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बनी थी, रायपुर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद ये एक ट्रिक लिखा हुआ हूँ मैं, ये इसका TJS, इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले डेट की ओर चलते हैं। 1854, सन 1854 लॉर्ड डलहौजी थे हमारे गवर्नर। इनके कार्यकाल में तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ की गई। तहसील होगा तभी तो तहसीलदार वहाँ काम करेंगे। तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था, तहसील या तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। किनके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के। और कब, 1854 में। डेट को याद रखना है। इस समय जो है छत्तीसगढ़ में 3 तहसील जो है बनाए गए थे। देखिए रतनपुर जो कि पहली राजधानी 1817 तक, 18 में चेंज होकर क्या बना था, रायपुर को राजधानी बनाया गया था। और इसके साथ एक और धमतरी, ये तीनों क्या थे, तहसील थे। 1854 में 3 तहसील बनाए गए थे, रतनपुर, रायपुर और धमतरी। देखिए फिर 1861 यहाँ से जो है चालू होता है मेन चैप्टर, ठीक है, मध्य प्रांत का। मध्य प्रांत जिसमें शामिल थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों मिलकर क्या कहलाता था, मध्य प्रांत कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। देखिए इसमें क्या था, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों को मिलाकर क्या हुआ था, मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। यहाँ से जो है शासन किया करते थे। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में बनाए गए जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिले, 3। देखिए 3 पहले तहसील बना था, फिर जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, 3 जिलों का निर्माण हुआ था, जिसमें शामिल है रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सन 1862 फिर मध्य प्रांत की बात है।
1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। वर्तमान में भी अभी छत्तीसगढ़ में क्या है, 5 ही संभाग है, ठीक है। वैसे ही मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे। उस समय छत्तीसगढ़ कोई प्रांत नहीं था, ठीक है, वो मध्य प्रांत का क्या था, एक संभाग था छत्तीसगढ़। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ क्या था, एक स्वतंत्र संभाग था, संभाग बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये टी क्या है, जे क्या है और एस क्या है। हमेशा गलत होता है यहाँ क्वेश्चन जब पूछा जाता है इनके बारे में। तहसील कब बना था, फिर जिला कब बना था और संभाग कब बना था। ऐसा लगता है कि संभाग पहले बना होगा, फिर जिला, फिर तहसील, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है। देखिए सबसे पहले तहसील बना, उसके बाद जिला और उसके बाद संभाग, ठीक है। तो वही को लिख दिया हूँ TJS। टी मतलब तहसील, जे का मतलब है यहाँ जिला और इसका मतलब है एस का मतलब संभाग, ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। ये कोड है याद रखने का। देखिए 1854 में तहसील बना, 1861 में जिला, 1862 में संभाग। तो आपको याद रखना है ये सारे यहाँ से जितने भी मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, बिंदु यहाँ बता रहा हूँ, ये सारा ही पूछा जा चुका है CGPSC और व्यापम के पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको खंड खंड में चीज़ों को याद रखना है, एक साथ मिक्स करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा खंड खंड में याद रखना है। कैसे, हम चालू कहाँ से किए थे, 1818 में। यहाँ क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ पहली बार गुलाम हुआ था अंग्रेजों के। फिर आते हैं 1854 में, 1818 के बाद 1854 में क्या हुआ था, तहसील बनाया गया था, तहसील व्यवस्था शुरू किया गया था। रतनपुर, रायपुर और धमतरी 3 तहसील बने थे। फिर देखिए 1861, 54 के बाद 61, जिसमें मध्य प्रांत का गठन हुआ था, उसकी राजधानी नागपुर, और मध्य प्रांत किनसे मिलकर बना था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद इसमें जिले बनाए गए थे इसी सन में 1861 में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को मिलाकर। 1862 में संभाग, उसी का ये कोड है। यहाँ 1800 का जो सन था वो यहाँ एंड हो जाता है। इसके बाद आपको 1900 के घटनाक्रम में याद रखना है डेट को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1905। ये सभी को मालूम होगा कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। इनके समय ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। तो इस समय संबलपुर जो कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था पहले, उसको बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया था, और जो 5 रियासतें थी उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। देखिए वो 5 रियासत कौन कौन सा है, कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, जो आपको छत्तीसगढ़ के टॉप में दिखाई देते हैं। वो सारे जो हैं रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई थी। अगला 1905 में जब ये संबलपुर बंगाल में चले गया और 5 रियासत छत्तीसगढ़ में आ गया, तब क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र जो है तैयार हुआ था। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सर्वप्रथम कब तैयार हुआ था, 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था तब। ये यहाँ लिखा हुआ, इस प्रकार छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र जो है 1905 में बनाया गया। इसके बाद 1905 के बाद सीधा आपको आना है 1918 में। 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसको छत्तीसगढ़ का गांधी भी बोलते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र, देखिए तैयार हो गया है मानचित्र, अब उसको कोई अपने पांडुलिपि में रेखांकित कर रहे हैं। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा। मतलब क्या है इसका, स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा। पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित ग्रंथ, अपने हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ। तो रेखा चित्र रेखांकित करना अपने हाथ से, मतलब अपने ग्रंथ में छत्तीसगढ़ की जो नक्शा है बोल सकते हो या मानचित्र बोल सकते हो, उसको क्या किया था, डिजाइन किया था, ड्रॉ किया था। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार। फिर देखिए 1905, 1918, अब सीधा आ जाइए 1939। 1939 यहाँ भी सुंदरलाल शर्मा का ही बात है। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन मतलब ये त्रिपुरी कहाँ एक जगह है,
त्रिपुरी एक जगह है, कहाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था त्रिपुरी जबलपुर के पास है मध्य प्रदेश में। वहाँ कांग्रेस के उस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी कि भाई छत्तीसगढ़ अलग से बनाया जाए। फिर देखिए 1955 रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में, देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत था उस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर। वहाँ के विधानसभा में क्या किया था, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया था। ठीक है, आपको ऐसे ही यहाँ तक याद रखना है खंड खंड में। 1818, 1854, 1861, 1862। 1862 खत्म होने के बाद देखिए सीधा 1905 में आना है। 1905 के बाद 1918 और 1939 और 1955, यहाँ आके रुक जाना है 1955 में, क्योंकि 1956 में 1 नवंबर सब 1956 में क्या होगा, मध्य प्रदेश अलग होगा। कहाँ से, मध्य प्रांत से, और बन जाएगा मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को। ठीक है, मध्य प्रांत से अलग होकर क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे ही 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो है तेज हो जाती है। अलग छत्तीसगढ़ चाहिए, इसके लिए जो प्रदर्शन है, ये जो मांग है वो तेज हो जाती है। देखिए 1956, 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। मध्य प्रांत 3 से मिलकर बना था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश अलग हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। अब देखिए 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। मैं बोला था जैसे ही गठन हुआ, मध्य प्रदेश गठित हुआ, उसके बाद जो है मांग तेज हो जाती है पृथक छत्तीसगढ़ की। तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, किसके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। कहाँ, राजनांदगांव में। ये जो भी संघ बनाए, सभा बनाए, वो कहाँ हुआ है, उसका गठन राजनांदगांव में, आपको याद रखना है। देखिए 1956 में 5 और 6, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 5 और 6 है, फिर उसके बाद अगला डेट 6 और 7, मतलब 1956 के बाद 1967। देखिए 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, फिर 67 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ में इसका गठन खूबचंद बघेल द्वारा, कहाँ, राजनांदगांव में ही। इसको छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ को ब्रदरहुड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अंग्रेजी में लिख के पूछा था इसको किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ मतलब ब्रदरहुड। उसके बाद देखिए अगला 7, 6, 7 था, यहाँ 7 और 6 है, उलट गया है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, किसके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी। ये मजदूरों के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति थे, या बोल सकते हो क्रांतिकारी थे, जो मजदूरों के लिए लड़ा करते थे। बाद में इनको मार दिया गया, इनकी हत्या हो गई। चलिए आगे 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन, देखिए किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा 2 बारी गठन किया गया था मंच का। देखिए एक बार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, दूसरी बार में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था। ये सारे ही जो चल रहे हैं, गठन का कार्य जो चल रहा है वो किसके लिए है, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए चल रहा है। ठीक है, फिर देखिए 1998, फाइनली हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 2000 के करीब पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को, तो हम उसके करीब पहुँचते जा रहे हैं। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में, देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश बन चुका था, इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या किया गया, शासकीय संकल्प को पारित किया गया। ठीक है, शासकीय संकल्प मतलब एक तरह से बिल पारित किया गया, बिल पेश किया गया कि इसको छत्तीसगढ़ को अलग से अब राज्य बनाना है। 1994, यहाँ एक और तिथि है, उसको आप याद रख सकते हो। 1994 में रविंद्र चौबे, विधायक रविंद्र चौबे के द्वारा क्या किया गया था, गैर शासकीय संकल्प जो है पारित किया गया था। वो गैर शासकीय था, और मध्य प्रदेश विधानसभा में जो पारित किया गया था शासकीय संकल्प था। ठीक है, अब देखिए सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, लेकिन बहुत आसानी से नहीं हुआ था। उसमें भी भारत के जो लोकसभा हैं वहाँ आपको बिल पेश किया गया। वहाँ पास होने के बाद, पहले पेश किया गया, फिर वो वहाँ पास हुआ,
फिर उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, वहाँ पेश किया गया, फिर पास हुआ, उसके बाद जाके वो राष्ट्रपति के पास पहुँचा, राष्ट्रपति ने साइन किया, तब जाके वो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तब जाके छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो बहुत सारे प्रोसेस थे, उसको अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है और एक साथ याद रखने में भी थोड़ा परेशानी होता है। तो सन 2000 की घटनाएं, छत्तीसगढ़ निर्माण की जो घटनाएं हैं उसको अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।